साथियों नमस्कार, जय जोहार। साथियों जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों आप सभी अंधविश्वास और पाखंडों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी ने जागो पंच को ऑन किया है, यानी यूट्यूब पे इस वीडियो को देखने के लिए चलाया है। तो साथियों आज आपको मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जागो पंच कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा। जागो पंच जिस धर्म में अंधविश्वास और पाखंड भरा है, केवल उन्हीं को उजागर करने का काम करता है। यानी हमारे समाज में लोगों ने किस कदर से अंधविश्वास और पाखंडों को भर दिया है, इसका खुलासा एकमात्र करने वाला चैनल जागो पंच है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के जागो पंच कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं करता, रिलीज नहीं करता। तो आज आपको बहुत ही शानदार वीडियो जागो पंच देने वाला है, जिसमें आप सभी देखेंगे कि महिषासुर को किसने मारा। दो पुस्तकें दावा कर रही हैं और दोनों के संहारक यानी कि मारने वाले अलग अलग हैं। तो साथियों अब आपको निर्णय करना है कि पुस्तक दोनों गलत है या दोनों सही है। एक व्यक्ति को एक अपनी किताब में मार रहा है लेखक और दूसरा अपनी किताब में मार रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे समाज के लोग ये जानते हैं कि दुर्गा ने महिषासुर को मारा, लेकिन और इसके अलावा किसी और ने मारा वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले साक्ष्यों की बात आती है कि साक्ष्य क्या है आपके पास। तो मैं लेके आया हूं दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती कह रही है कि दुर्गा ने महिषासुर को मारा। तो आइए साक्ष्यों के साथ देख लें, क्योंकि साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये यहां पर आपको मैं पूरा का पूरा एक स्टैंजा पढ़ के, यानी एक पैराग्राफ पूरा पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो यहां पर मैं दुर्गा सप्तशती का 3 अध्याय का पेज नंबर 93 से पढ़ रहा हूं। उसमें क्या कह रही हैं, यानी इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गर्जना करने लगा। और खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। सोचिए कितना दमदार ये महिषासुर था। तीनों लोग यानी देवता तक व्याकुल हो रहे थे और पाताल, स्वर्ग लोग, नरक लोग, जो भी लोग हैं सारे व्याकुल हो रहे थे। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बाल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया था और वाणी लड़खड़ा रही थी। वाणी कब लड़खड़ाती है? मधु शहद पी के कभी किसी की वाणी लड़खड़ाई है? लेकिन अब बोल दो तो दिक्कत है। लेकिन फिर देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे।
ऋषि कहते हैं यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया, कंठ यानी गले में आघात किया। उनसे पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी उस महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तभी देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए और यहीं पर यह अध्याय खत्म हो गया। तो आप सभी ने यहां तक देखा, देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारा। और अब मैं लेके चलता हूं दुर्गा सप्तशती से निकलकर संक्षिप्त महाभारत की ओर। चलिए महाभारत में चलते हैं, वहां पर लेखक क्या कह रहा है महाभारत का। लेकिन मैं आपको बीच में यह बता देना चाहता हूं, दोनों पुस्तकें एक ही प्रेस की हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की ये भी, और दूसरी पुस्तक महाभारत भी, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की आप सभी देख सकते हैं। दोनों पुस्तकें एक ही प्रेस की और दोनों ही एक ही राक्षस को अपनी अपनी किताब में मार रहे हैं। देखिए, अगर देवी दुर्गा ने मार दिया तो ये यहां पर कार्तिकेय ने कैसे मारा। यानी आपको झूठ और पाखंड का प्रोपोगेंडा देते वक्त इन्हें जरा सा भी समझ में नहीं आया कि आगे ये पकड़ा जाएगा झूठ, आखिर ये फ्रॉड पकड़ा जाएगा। तो ये फ्रॉड जब पकड़ा गया है तो क्या ये अपनी पुस्तक से इसको मिटाएंगे, इसका खंडन करेंगे, या फिर यूं ही ये झूठ चलता रहेगा। बता दिया जाएगा कोई नई कहानी कि ये नया, ये महिषासुर दूसरा है। लेकिन दूसरा कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने बताया उसी को है। तो आइए चलते हैं, क्योंकि दोनों को ही महिष कहा गया है और महिष एक ही था, महिषासुर। इन्होंने कबूला भी है संक्षिप्त महाभारत ने। तो आपको कैसे ये अंधविश्वास और पाखंड में डालते हैं, यह आपके सामने महाभारत से भी मैं लेके आ गया साक्ष्यों के सहित, आप यहां देखते रहिए। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए, जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो। कौन कह रहा है? इंद्र ने कहा अपने वीरों को, क्या कहा, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, इस भयानक और दुशील दानों को परास्त कर दो, आओ मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो। इंद्र की बात सुनकर देवताओं को धीरज बंधा, वे इंद्र का आश्रय लेकर दानवों से युद्ध करने लगे। फिर तब वे समस्त देवता महाबली मरुत साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओं से भिड़ गए। उनके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र बाण दैत्यों को शरीर का भरपेट रुधिर पार करने लगे। बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में गिरने लगे। इस प्रकार देवताओं ने उस दानव सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिए। इतने में ही महिष नाम का एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। उसे देखकर देवता भागने लगे, किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर पहाड़ पटक दिया। सारे देवता कुचल गए होंगे। उसके प्रहार से 10,000 योद्धा धराशायी हो गए, यानी कि 10,000 देवता मर गए। और फिर उसके प्रहार से ये धराशायी हो गए। फिर महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण भागने लगे। तब क्रोधातुर महिषासुर फुर्ती से उठा, उसे भगवान रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धुरा पकड़ लिया। यह देख महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसके काल रूप श्री कार्तिकेय जी का स्मरण किया। बस उसी समय कार्तिक कांतिमान कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो गए। वे क्रोध से सूर्य के समान तमतमा रहे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गले में लाल रंग की मालाएं थी, उनके रथ भी लाल रंग के थे, उनका कवच भी लाल रंग का था तथा सूर्य के समान सुनहरी कांति वाले रथ में विराजमान थे। उन्हें देखते ही दैत्यों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेय ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही
उनका विशाल मस्तक काट डाला और सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। महिषासुर पर्वत सदृश गिरकर उत्तर कुरु देश का 16 योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इस प्रकार वह शक्ति बार बार छोड़े जाने पर सहस्त्रों शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के हाथ में लौट आती थी। इसी क्रम से कीर्तिमान कार्तिकेय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया, जैसे कि सूर्य अंधकार को, अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देती है। तो साथियों, आपको मैं थोड़ा सा सीन समझा दूं। ये पेज नंबर 403 है महाभारत का, और संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पेज नंबर भी आपको पता चल गया। शीर्षक दिया है श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम। तो यहां पर कार्तिकेय ने महिषासुर को मारा। अब आप सभी दुविधा में होंगे, एक महिषासुर मारने वाले दो, आखिर झूठी दुर्गा सप्तशती है या संक्षिप्त महाभारत? यानी अब यूं कहें कि महाभारत को लिखने वाला कौन है, झूठा वो है या फिर कौन? तो महाभारत जो लिखी गई है वो इसमें संपादक जयदयाल गोंदका है और ये व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। तो क्या व्यास जी झूठे होंगे या फिर दुर्गा सप्तशती का लेखक झूठा होगा? सवाल तो उठता है कि हमें ये मूर्ख कौन बना रहा है। पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री राम 1281 जो इसका नंबर दिया हुआ है, आप सभी को ये पुस्तक साक्षात दिखाई दे रही होगी, दर्शन दे रही होगी। तो आप सभी मेरी बातों पर विश्वास करें या ना करें, और ना करें तब जाके पुस्तक खरीदे। महाभारत भी 39 नंबर इन्होंने उसका दिया है और 1281 नंबर इन्होंने दुर्गा सप्तशती का दिया है। तो दोनों खरीदिए, पैसा खर्चा करिए और देखिए कि कैसे आपको बेवकूफ बनाने का काम किया है। यानी सच क्या है? एक महाभारत कह रही है कार्तिकेय महिषासुर को मार रहे हैं, दुर्गा सप्तशती कह रही है दुर्गा मार रही हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या आपने कभी अपने कपाट खोले? वास्तव में ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे क्या? महाभारत का लेखक दुर्गा सप्तशती के लेखक से मिला नहीं था क्या? अरे भाई, तुम दुर्गा सप्तशती में लिख रहे हो दुर्गा ने मार दिया, तो उधर ले जाके महाभारत में कार्तिकेय से क्यों मरवा रहे हो? आखिर क्या झोल है ये? यही झोल आपको समझना है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ये वास्तव में सच्चाई यही है कि ये जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि इनको पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो इनको पता था कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता था, इनके जो प्रेस है गीता प्रेस गोरखपुर है, उसको भी नहीं पता था ये कि हमने दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि महिषासुर को फलाने मारेंगे और महाभारत में धमाके मारेंगे। तो ये जो कहानी है गोल गोल घुमा के हमें आपको बेवकूफ़ बनाया है। यही आपको समझना है कि सच या झूठ क्या है, और सच और झूठ आपके सामने पानी की तरह पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी गंदा नहीं है, अब पूरी तरह साफ है। और जिसे लगता है साफ नहीं है वो जाके दुर्गा सप्तशती खरीदे और महाभारत खरीदे प्रथम खंड। जो प्रथम खंड दोनों जब खरीद लेंगे और पेज नंबर पूरा विस्तृत सब कुछ बताया है, डिस्प्ले भी दिखाया है, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कैसे इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसी तरह और भी कहानियां होंगी, वो अगर चेक करी जाएंगी, क्रॉस चेक होंगी तो पकड़ी जाएंगी। तो इसी के साथ विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आपको आज का जागो पंच का ये वीडियो लगता है कि जागो पंच ने मेहनत करके दोनों निकाल के सामने कर दिया है, वास्तविक घटना हमें सामने दे दी है, तो आप सभी लाइक करें। और जो नए साथी देखते हुए यहां तक आए हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं वास्तव में ये जो बताया गया है ये एकदम फुल प्रूफ साक्ष्य सहित है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।